नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोहित अग्रवाल एमडीएस ग्वालियर से। मैं यहां पे प्रोफेसर हूं महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज में, प्लस आई एम ऑल्सो दी हेड ऑफ द डेंटल डिपार्टमेंट एट अग्रवाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करूंगा कि काफ़ी बार लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं कि क्या हमें अपनी अकल की दाढ़ निकलवानी चाहिए या नहीं निकलवानी चाहिए, वेदर वी शुड गेट आवर विजडम टूथ रिमूव्ड और नॉट। तो इस टॉपिक पे मैं आज से बात करूंगा। अगर आपके मुंह में अकल की दाढ़ है और वो आपको परेशान कर रही है किसी प्रकार से भी, आपको उस पर दर्द हो रहा है या उसकी वजह से आगे के दांत में दर्द हो रहा है, आपको कभी सूजन आती है, कई बार लोगों को ऐसा होता है अकल की दाढ़ में दर्द होता है, वो कोई मेडिसिन ले लेते हैं और उनका दर्द खत्म हो जाता है, फिर वो 5-6 महीने बाद फिर दर्द देता है, वो फिर मेडिसिन ले लेते हैं। अगर आपके मुंह में भी ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है या आपको कोई सूजन है जो आती जाती रहती है, मुंह के अंदर भी सूजन है, आपके मसूड़े में सूजन आती जाती रहती है अकल की दाढ़ में, तो तुरंत इसको टाले नहीं, अपने नज़दीकी डेंटिस्ट पे या जो भी आपके डेंटिस्ट है उसको जाके ज़रूर दिखाएं और उससे एक्सरे जरूर करवाएं। क्योंकि अगर आपकी अकल की दाढ़ टेढ़ी है, मैक्सिमम लोगों में अकल की दाढ़ टेढ़ी आती है, तो अगर वो टेढ़ी है तो उसको मुंह में रखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे आपके आगे के भी जो हेल्दी दांत हैं वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि उसमें खाना फंसता है तो आगे की भी हेल्दी दांत खराब हो सकते हैं। प्लस वो अगर टेढ़ी है या किसी ऐसी पोजीशन में कि वो आपको खाने में मदद नहीं दे रही है, तो वो एक प्रकार का आपका एक्स्ट्रा दांत हो गया मुंह में, तो उसको निकलवाना ही अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से आपके बाकी के दांत बच जाएंगे। प्लस अगर आपको अकल की दाढ़ में बार बार दर्द हो रहा है तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ से खाना चालू कर देते हैं। जैसे आपको लेफ्ट में दर्द हो रहा है तो राइट से खाना दर्द कर देंगे, तो वो मतलब एक तरफ से प्रॉब्लम से भागना हो गया, उसका आपका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। क्योंकि आप राइट साइड से खाएंगे, लेफ्ट साइड को यूज नहीं करेंगे, तो आपके राइट साइड के दांत खराब हो जाएंगे, आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे। प्लस अगर आपको उसमें सूजन आती है, तो अकल की दाढ़ की सूजन आती है तो वो एक कोई मामूली चीज़ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जिनको उन्होंने काफ़ी बार सूजन वो टाली है, तो कई बार सूजन इतनी बढ़ जाती है कि वो गले के नीचे आ जाती है और वो सांस की नली पे प्रेशर बनाने लगती है, तो फिर वो एक जानलेवा स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें हमको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके फिर वो चीरा लगा के उसका सोल्यूशन करना पड़ता है। मतलब एक प्रॉब्लम छोटी सी थी जिसको अगर आप अकल की दाढ़ निकलवा लेते, वो अब एक जानलेवा प्रॉब्लम बन गई। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। और कई बार क्या रहता है, अकल की दाढ़ का अगर आपकी पस की थैली भी बन जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, पस की थैली बन जाती है, लोगों का गाल सूज जाता है, तो उससे क्या रहता है, गले में दर्द होने लगता है, लोगों को सिर में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, तो वो न्यूरो में जाके एमआरआई सीटी स्कैन करा ले लगते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान में रखें। अगर आपको अकल की दाढ़ में कभी भी दर्द हुआ है या हो रहा है तो उसको टाले नहीं, अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और उसको ज़रूरत अगर पड़ती है, एक्सरे का डेंटिस्ट बोलता है कि इसको निकलवाना है तो उसको ज़रूर निकलवाएं। दो चीज़ें और जो इसमें डाउट रहती है मरीजों की, अकल की दाढ़ निकलवाने से क्या हमारी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं विजडम या अकल कम हो जाएगी, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। ये कोई मजाक की बात है, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि आपकी अकल कम हो जाएगी इससे या विजडम कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो सबसे कॉमन है कि हम अकल की दाढ़ निकलवाएंगे तो क्या हमारी रोशनी कम हो जाएगी, दिखने की रोशनी कम हो जाएगी, आंखों पे कसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पूरे मुंह के भी दांत निकलवाएंगे लेंगे तब भी आपकी आंखों की रोशनी वैसी ही रहेगी। आप एक आई टेस्ट करवाएं दांत निकलवाने के पहले और एक बाद में कराएं, वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बच्चा अंधा पैदा होता है और दांत आते हैं तो उसकी रोशनी आती है, या बूढ़े लोग होते हैं तो उनके दांत निकल जाते हैं तो वो अंधे होते जाते हैं, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। दांत निकलवाना और आंखों की रोशनी का कोई कोरिलेशन नहीं है। तो अकल की दाढ़ रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई और भी शंकाएं हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।